हम इनसे ये पूछ रहे हैं, अगर इनको टाइम मशीन मिल जाए तो ये पिछले किस दौर में जाना पसंद करेंगे? ठीक। अगर आपको मिल जाए तो आप कहाँ जाएंगे भाई? टाइम मशीन मिल जाए किस दौर में जाना पसंद करूंगा? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या वैसे? वैसे ही दुनिया में मैं तो जाऊंगा जी कोई 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में क्यों जाएंगे आप? पढ़ने लिखने बहादुर शाह जफर से अफ्यून लेने पढ़ने लिखने का दौर था, मतलब कोई दूसरा ये था कि इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। अब तो ये है कि लोकेशन ट्रैक करके भी उठा लेते हैं ना। तब ये था कि जो मर्जी बोल दो, जहाँ भी चले जाओ। पूछते हैं इनसे इनके दिलों में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अलीशा आसिफ। अलीशा, आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रही हैं आप? जी। अरे वाह, ये अच्छी, एक मेरे लिए हमेशा से बड़ी फैसिनेटिंग सी फील्ड रही है। सही जगह आ गई हैं। फिल्मों में मैंने देखा है अक्सर ये जो हिला हिला के आप हिप्नोटाइज करती हैं। नो। आप कर सकती हैं? कर सकती हूँ। इस तरह क्यों बता रही हैं जैसे आप काले जादू की तरह करेंगी? पढ़ चुकी हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, पढ़ रही हैं अभी? पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक में मास्टर्स तो नहीं कर रही? नहीं, स्टिफली में इनका एमफिल है, एमफिल। ये बताइए कि पास्ट के किसी दौर में अगर टाइम मशीन आपको ले जाए तो कहाँ जाएंगी? अगर मुझे पास्ट में टाइम मशीन मिल जाए और मैं अपनी फर्स्ट बर्थडे को रिकॉल करूँगी, वो मोमेंट्स, बिकॉज मेरे जो लिफाफे थे वो मेरे घर वालों ने रख लिए थे और वो सारे पैसे मैं लेना चाहूँगी। वो आप लेना चाहेंगी? तो ये तो पुरानी करेंसी होगी सारी, नोट भी नहीं चलते अब तो। नहीं, वो चलेंगे, वो चल जाएंगे नोट अब। वाह, तो कब 1945 की कब की है ये? सवाल है कोई? इन योर ओपिनियन, माई क्वेश्चन इज फ्रॉम सैयद मुजम्मिल शाह। उर्दू आती है मुझे? हेडिंग डाल दो। इन योर ओपिनियन, देयर इज कोई पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी जो आप हमें सजेस्ट करेंगे जिनको अभी हम वोट दें और वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर सकें? वाह, उम्मीदें क्या हैं आप? उम्मीद भी बता दें। मतलब जायज़ ही है ना? जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू वहाँ के सेक्युलर स्टेट है, तो क्या हम अपने पाकिस्तान के अंदर भी जो डिफरेंट जैसे कि माइनॉरिटीज़ पे रिलीजन्स आते हैं, क्या उनको उतने राइट्स दे सकते हैं? कि वो अपने रिचुअल्स यहाँ पर फेस्टिवल्स एज सच परफॉर्म कर सकें? ठीक, देखिए ये वैसा होते नहीं वैसे पाकिस्तान। ये ऐसे ही सवाल है कि आप पूछें किसी से कि मुझे किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा जूता ख़रीदना चाहिए और शाम को क्या खाना चाहिए, नाश्ता क्या करना चाहिए। बिकॉज इंडिपेंडेंटली आपका अपना फैसला होना चाहिए। अगर आपको किसी और से पूछना पड़ रहा है तो प्रिंसिपल ये गलत है कि एक साफ़ी ये बताए कि इसको वोट डाल दो। बहुत अच्छी बात। पहली चीज़ तो ये है ना, क्योंकि अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। वेरी वेल पुट। तो जिस पार्टी का भी मैनिफेस्टो आपकी डिमांड से मुताबिकत रखता है, गो फॉर इट, मेरा ख्याल है। अलीशा को लगता है कि वोट से हुकूमत बन जाती है? बहुत ज़्यादा मासूमियत का शिकार है। वो अच्छा लगा अलीशा। नहीं, आप जिसको दिल करे उसको वोट दें और वो फिर उनको दे देंगे जिनको अल्टीमेटली जाता है, जिनको जाता है। अच्छा लगा। अलीशा, आपको समझ में आया कुछ? जी आया। आगे मत बताइए। अगला कौन? बहुत अच्छा लगा अलीशा आपसे। अलीशा के लिए तालियां हो जाए। अलीशा के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? उमर नाम है मेरा। उमर, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो भाई आप अगर वापस जाएंगे किसी पीरियड में तो कहाँ जाएंगे? मैं वापस जाऊँगा तो मैं अपने दादाजी को बोलूँगा कि पाकिस्तान की बजाय ना आप यूके की ट्रेन में बैठ जाएं। 46 मिनट। बेटा आप भी नहीं होगे फिर, आप जाने आधा एक बार यूके चले गए ना, तुम नहीं आते फिर। अच्छा, सवाल है। हाँ जी सर। करें ना। मैं सर मुजम्मिल को काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा इनसे एक क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? वाह, सिंपल सवाल कर दिया। कमाल कर दिया। बहुत दूर तक फॉलो किया आपने मुझे, अदरवाइज पता होता है इसका जवाब आपको। हाँ, अगर किसी सही काम में लगा होता है। हाँ बिल्कुल। देखें सभी हैं, मेरा ख्याल है हम भी हैं, आप भी हैं, साहिवाल यूनिवर्सिटी वाले भी हैं, सब हैं। हाँ, कोई इससे बालातर तो नहीं है। जो कुछ यहाँ तक हुआ है, सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों का बराबर का रोल होता है किसी भी मुआशरे को बिल्ड करने में। तो सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच नहीं होती, बॉटम अप भी होती है। यानी कि ग्रास रूट लेवल पे जो आवाम है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उससे स्टेट बनती है।
तो अगर स्टेट में खराबी है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में खराबी है और फिर आवाम भी है उसमें शामिल। बेशक। तो मेरा ख्याल है कि मल्टीपल नुआंसेस हैं इसके, सिर्फ एक नहीं है। कोई किसी एक पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं एक कर सवाल सकते। पूछूंगा, चिकन एंड एग सिचुएशन है वो ये कि भाई पहले आवाम ठीक होगी या पहले हुकूमत ठीक होगी? ये बताओ। ये तो वही है, मुर्गी पहले आई है। वो चिकन एंड एग हाँ, सिचुएशन, वही बात है। ये बताओ। ये मैं देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका चले जाएं या किसी भी यूरोपियन या स्कैंडिनेविया चले जाएं, कानून खत्म कर दें तो सब जंगली हो जाएंगे 5 दिनों में। अमेरिका में भी यही होता है, जैसी लाइट वाइट जाती है बिदक जाते हैं लड़के वहां पर। ऐसे ही है। सही है। तो इससे मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि शायद हुकूमत को ही पहले रिफॉर्म्स लाने हैं और सख्तियां करनी है और इनको सख्तियों की आदत डालनी है, बिल्कुल। इनको डिसिप्लिन, या हम खुद से सेल्फ डिसिप्लिन कैसे हो सकता है? देखें, जो ताकत की पोजीशन में बैठा हुआ है ना, वो मॉरली एक्ट नहीं करता इखलाकी तौर पे, बहुत सही बात। क्योंकि वो एक दिन सुबह उठ के ये फील नहीं करेगा कि यार आज से मुझे ठीक हो जाना चाहिए। उसको कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो उसके बाद में उसमें रिफॉर्म आएगी। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जो इमरानी मुआहदा या कॉन्स्टिट्यूशन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहाँ पर भी, वहाँ पहले अवाम उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आपसे जान छुड़ानी है हमने, और हमें एक डिस्टिंक्ट किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जो बांग्लादेश में इस तरह का एक सैंपल हुआ, वहाँ पर हुआ, फ्रांस में हुआ, अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। दुनिया भर में। तो उसके बाद में जो रियासत रेज हुई उसके आगे ओबीडियंस दिखाना उनका फ़र्ज़ है, ठीक। अदरवाइज नहीं है। ठीक, वेरी नाइस।